Hello friends, welcome back to my channel IAS Commando. And one of the aspirants, Aishwarya, उन्होंने कहा कि please ma'am make a video on how to prepare for UPSC from your hometown. तो basically जैसे work from home है तो हम prepare from home के बारे में बात करेंगे. तो let's begin the video. तो how to prepare for UPSC being a non-Delhi based aspirant हमारा discussion है. तो देर आर टू फेजेस ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू मी. पहला है कि रीडिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज, एंड दूसरा है टेस्टिंग फेज, जहाँ पे आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे और उसको एग्ज़ाम में किस तरीके से बेहतर डिलीवर करना है. बिकॉज क्या है कि हमने रीड कर लिया, हमारे पास बहुत सारा नॉलेज हो गया, बट एग्ज़ाम में हम उसका यूज़ कर पा रहे नहीं. उसके बीच में एक बफर है, और वो बफर है कि हमने अगर प्रैक्टिस नहीं की हाउ टू डिलीवर इन द एग्जामिनेशन. तो दैट ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसीलिए कि हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अगर सिस्टमेटिकली देखें तो हम उसको दो फेसेस में वो कर सकते हैं, बाइफurcate कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी डू इट. तो फ़ेज़ वन की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से फ़ेज़ वन होता है जबकि हम बहुत सारा नॉलेज और गेन कर रहे होते हैं बाय रीडिंग. तो यहाँ पे बिकॉज हम एक नॉन दिल्ली बेस्ड एस्पिरेंट, तो डेफिनेटली अगर हम टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ विलेजेस में रह रहे हैं तो हम कोचिंग तो जा नहीं रहे हैं. तो बेसिकली वी हैव टू रीड ऑन आवर ओन. तो इसमें क्या है, हम इसको फेज़ वन मान रहे हैं जहाँ पे कि हम रीड कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गेन नॉलेज. तो इसके कई सारे सब फेसेस हैं. सब फेज़ वन हम देखें तो बेसिकली इस फेज़ में दिक्कत क्या है कि हमारी अभी सिलेबस से अनफेमिलियरिटी. अनफेमिलियरिटी का क्या मतलब है कि हमने सिलेबस का प्रिंट आउट तो निकाल दिया है, टॉपिक्स हमने देख लिए हैं कि क्या क्या है, बट स्टिल हमको उनका कोई खास वो नहीं लग रहा है. तो एक ये अनफेमिलियरिटी है सिलेबस के साथ. हमको सिलेबस का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं लग रहा है कि कहाँ है, कितना है, कैसे ख़त्म होएगा, ये सारी चीज़ें. दूसरा है कि चूजिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स टू स्टडी. तीसरा है कि क्या हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं, उसका कॉम्प्रिहेंशन कैसा है सब्जेक्ट का. एंड चौथा है अबाउट रीडिंग स्पीड. तो अगर इसमें बात करें कि चूजिंग द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स, तो वैसे तो मार्केट में ऐसी कोई बेकार बुक्स नहीं है. जो बेसिक बुक्स हैं, आपको लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए आपने एक भी कोई भी बुक डिसाइड करी, एनसीईआरटीज़, ये सब कंप्लीट करनी ही करनी है. कॉम्प्रिहेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक डिफ़िकल्टी के जैसे इसलिए मानती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बार बार पढ़ने को ही आएंगे, आपको बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड होंगे. तो आपने एक रीडिंग लगाई बहुत मेहनत से, अगर आपको नहीं समझ में आया तो डोंट गेट एंग्शियस ओवर इट. जब आप उसकी सेकेंड रीडिंग लगाएंगे तो आपको और एब्जॉर्प्शन होएगा, आपकी थर्ड रीडिंग लगाएंगे तो उसका और एब्जॉर्प्शन होएगा. दिस इज़ वॉट आई एम सेइंग कि कोचिंग में क्या होता है कि व्हेन दे टेल यू इन एक्सप्लेन यू, एंड जब आप घर आके पढ़ते हैं तो उसी दिन उसका बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है. लेकिन अगर हम घर से पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको कॉम्प्रिहेंड नहीं होगा. व्हेन वी रीड इट अगेन एंड अगेन वी विल एब्जॉर्ब इट बेटर. एंड सबसे बड़ा कंसर्न है रीडिंग स्पीड. तो अगर हम जैसे 1 घंटे बैठे हैं, हम 5 ही पन्ने पढ़ पा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल फॉर एग्जामिनेशन. पर शुरुआती फेसेस में हम 5 से 10 पन्ने ही पढ़ पाते हैं. जिनको रीडिंग हैबिट नहीं होती, अगर आपने बहुत अच्छी रीडिंग हैबिट डेवलप करके रखी है बचपन से, यू वर रीडिंग बुक्स, यू वर रीडिंग नॉवेल्स, you were reading newspaper in your childhood also, then your reading speed is good, then there is no problem for you. You can go ahead very fast in the phase one. तो और जो लोग नहीं भी फास्ट जा पा रहे हैं तो कोई एंजाइटी की ज़रूरत नहीं. आप एक एक महीने 8 घंटे रोज रीडिंग करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट टू अ पॉइंट जहाँ पे आपको अगर एक 10 पन्ने पढ़ने के लिए 1 घंटे लग रहे थे तो 50 पेजेस यू विल डू इट इन 1 आवर, एंड यू विल इवेंचुअली गेट टू 80 to 100 पेजेस ऑल्सो. आई कैन गारंटी यू दैट. देन हाउ वी विल retain, if we are not revising, then how we will retain the matter. क्योंकि हम अगर कुछ एक साल पहले पढ़ रहे हैं, वी हैव टू गिव द एग्जामिनेशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो हमको बेसिकली रिवाइज करते रहना है. तो एक थ्योरी है कि अगर आप उसको इमिडिएटली रिवाइज नहीं करते हैं और यू डोंट गिव इट अ रिविजन इन 2 or 3 weeks, then you will forget a lot of
द इंफॉर्मेशन विच यू हैव रेड। तो इसीलिए हमको रिवाइज करना है, बिकॉज साइंटिफिकली जब भी कोई मेमोरी टेक्निक्स भी यूज़ कर रहा रहता है तो बेसिकली यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंगेजिंग विद द कंटेंट, इसीलिए आपको याद हो रहा रहता है। तो व्हेन यू आर रीडिंग again and again, then also you are giving a lot of time to the content. So that is why revising and recommended. तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके 7 days हैं, तो अगर आप 5 दिन नया पढ़ रहे हैं फेज़ 1 में, तो 2 दिन आप रिविजन के लिए रखिए। और what you can do, if you are reading 6 hours new things, you can do a 2 hour reading of um, रिविजन ऑफ वॉट यू हैव ऑलरेडी रेड प्रीवियसली। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं। अब रिवाइज करने के तरीके क्या होते हैं, कहाँ से रिवाइज करना है, आपको नोट से रिवाइज करना है तो आपको बुक से रिवाइज करना है। तो आई वुड से जब आप फर्स्ट फेज में पढ़ रहे हैं तो नोट्स ना बनाएं। वाई? बिकॉज अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा है तभी आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू मेक नोट्स। अगर आप बना पा रहे हैं फर्स्ट रीडिंग में नोट्स, वेल एंड गुड। एटलीस्ट आप सेकेंड रीडिंग तक वेट करें नोट्स बनाने के लिए। तो दैट इज़ व्हाट आई वुड रिकमेंड। एंड नोट्स कैसे बनाना है, किस नोट्स से रिविजन हो पाएगा, बिकॉज इफ़ यू आर राइटिंग इन होल सेंटेंसेज द नोट्स, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवाइज इन दैट फॉर्मेट। तो कैसे नोट्स बनाना है, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स मूव ऑन पार्ट। तो अभी हमने देख लिया कि व्हाट आर पेन पॉइंट्स इन आवर फेज़ 1। अभी फेज़ 1 का क्या है, फेज़ 1 को कंप्लीट करने के लिए कुछ क्वालिटीज़ चाहिए। तो लेट्स सी अबाउट दोज क्वालिटीज़। तो क्वालिटीज़ क्या क्या है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। सो दीज आर जनरल थिंग्स, बट आई एम टेलिंग बिकॉज जनरल थिंग्स इतनी आसानी से आती नहीं है। तो पेशेंस होना चाहिए आपके पास कि येस आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग कंसिस्टेंटली, तो आई विल बिल्ड अ नॉलेज बेस जिसके बेसिस पे मैं एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो द फर्स्ट थिंग इज़ पेशेंस। नेक्स्ट थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। तो आप 8 घंटे अगर रोज काम करेंगे ही करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्लियर यूपीएससी ने एनी एग्जामिनेशन, यू विल बी क्लियर एबल टू क्लियर आईआईटी, पीएमटी, नीट, कुछ भी। अगर आप कंसिस्टेंटली सही गाइडेंस के साथ सही जगह पे 8 घंटे काम करेंगे, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो एंग्जाइटी मत बनाए चीज़ों को लेकर के कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं, कि वेदर आई एम इन अ गुड फेस और नॉट। आप बस अपना काम करें। तो आप शेड्यूल बना लेंगे, आप अपने 2-2 घंटे के स्लॉट्स दे देंगे कि इस 2 घंटे में मुझे यही करना है, इस 2 घंटे में मुझे यही करना है। तो आपकी प्रिपरेशन ऑटो मोड में आ जाएगी। यू वोंट हैव टू थिंक मच अबाउट द थिंग, एंड ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपका रोज करते करते आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। एंड तो आपका ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू वोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो वो जो प्रिपरेशन के फेज़ में एंग्जाइटी बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी। एंड देन यू शुड हैव ए एबिलिटी टू रिजोवनेट योर सेल्फ। तो अपने खुद के बेसिस पे आप अपने आप को थोड़ा खुश भी रखें, बिकॉज द प्रिपरेशन इज़ हार्ड एंड इट नीड्स सपोर्ट। तो वो सपोर्ट आपका खुद से ही आना चाहिए। प्लीज़ डोंट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सपोर्ट। तो वट एवर इज़ द मीन्स ऑफ योर रिक्रिएशंस वो ज़रूर करें, बट एडिक्टिव चीज़ों से बचें। वेदर इट इज़ मोबाइल और एनीथिंग जिसमें एडिक्शन लगता हो उससे बचें। उन चीज़ों को एंटरटेनमेंट बनाएं जो आपकी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को हेल्प करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। एंड वर्किंग विदाउट रिवॉर्ड से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, बिकॉज क्या है, जब आप रीड कर रहे हैं तो आप रीड ही कर रहे हैं। वहाँ पे शुरुआत के फेसेस में 1-2 महीने में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है क्योंकि चीज़ें नई हैं। तो वर्किंग विदाउट रिवॉर्ड इज़ ऑल्सो अ क्वालिटी जो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में काफ़ी हेल्प कर सकती है। एंड फेज़ 1 टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क, ये तो हमने देख ही लिया है। फेज़ 2 के लिए क्या चाहिए? सो नाउ जब हमने फेज़ 1 के मिडवे में पहुंच जाएंगे या फेज़ 1 को स्टार्ट कर दिया है, तो हमें अपने आप को टेस्ट करने पे भी पहुंचना है। तो देखिए, फेज़ 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, फेज़ 1 के बगैर तो प्रिपरेशन चालू ही नहीं होएगी, बट फेज़ 2 जो है, अगर ये नहीं किया तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है। तो वी हैव टू स्टार्ट टेस्टिंग आवरसेल्फ। तो बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर एक वुड कटर को एक पेड़ काटना है, ऑल्दो कटिंग अ ट्री इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सो अगर एक वुड कटर को एक पेड़ काटना है तो उसे ज़्यादातर टाइम अपना इस एक्स को शार्पन करने में देना चाहिए।
तो आप अपने एग्स को शार्पन कैसे कर सकते हैं? तो फॉर इसको हम दो चीज़ों से देखते हैं। अभी ये क्या है कि प्रीलिम्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी एग्स शार्पन कर सकते हैं। अभी वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? टेस्ट सीरीज़ है, डेली करंट अफेयर्स हैं, स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस हैं, वो भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, तो आप वो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप रिवाइज कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू शार्पन योर एग्स फॉर द प्रीलिम्स। एंड तो इसमें कि आपको क्या करना है, आप टेस्ट सीरीज़ भले ही 3 महीने में अगर आप फ्रेश है प्रिपरेशन में तो मत करना चालू करिए, बट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो सॉल्व करना चालू कर ही दीजिए। तो बेसिकली जब हम टेस्ट सीरीज़ या कोई भी एमसीक्यूज लगा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसमें आप गलत सही होने से डरिए मत बहुत ज़्यादा कि मेरा इतना गलत हो गया या मेरा इतना सही हो गया। तो इतना पेशेंस रखिए कि जब आपका कुछ गलत हो जाता है ना तो वही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, वही कॉन्सेप्ट आपका सबसे अच्छे से बिल्ड होएगा। बिकॉज जो आपका गलत होता है आप देखते कि अरे ये कैसे गलत हो गया, तो देन यू गो बैक एंड सी कि अरे इसमें कॉन्सेप्ट सही कौन सा था। सो दैट मेक्स यू रिमेंबर थिंग्स वेल। तो गलती करना, जितनी ज़्यादा गलती करेंगे और जितनी जल्दी जल्दी गलतियाँ करेंगे यहाँ पे उतने जल्दी सीखेंगे आप। इसका यही तरीका है प्रीलिम्स में सीखने का। तो अगर आपका माइनस में भी मार्क्स आ जाए तो मत दुखी होइए। इफ़ यू आर गेटिंग मार्क्स इन माइनस ऑल्सो देन ऑल्सो यू हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स अगर आप उन गलतियों को सुधार लें। सो नॉट रिपीटिंग योर मिस्टेक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज़ का बेसिकली मतलब ही यही है। एंड टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करिए। पहले कभी कभी टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी पे लोग सवाल उठाते हैं, तो बेसिकली वो टेस्ट सीरीज़ में उस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं दिए जा सकते जैसे कि यूपीएससी में दिए जा सकते, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ रिसर्च टू पुट दैट 100 क्वेश्चंस। अगर यूपीएससी अलग अलग क्वेश्चन पेपर भी बनाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन पेपर बनाएगा फ्रॉम अ वास्ट अमाउंट ऑफ टॉपिक्स एंड फ्रॉम पॉलिटी, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स। एंड कोचिंग सेंटर में या कोई भी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं 100 क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंगल टॉपिक, फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी उतनी नहीं रहेगी। बट वॉट वी हैव टू डू इज़ कि हमें एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे प्रैक्टिस करनी है, हमें कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ना, किस किस तरीके की लैंग्वेज रहती है क्वेश्चंस की, किसके साथ हम कंफर्टेबल है, दैट इज़ द थिंग। तो ये वाली चीज़ रहती है। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए, दैट इज़ ऑल इट इज़ अबाउट। 70 मार्क्स आ रहे, 80 मार्क्स आ रहे, 40 मार्क्स आ रहे, 50 मार्क्स आ रहे, डजेंट मैटर एट ऑल, है ना। तो ऐसा है टेस्ट सीरीज का वो। आई ऑल्सो यूज टू गेट 80 मार्क्स even after 3-4 attempts when I used to solve the test series, but then in the exam I would get a good marks which is well above the cutoff. तो इसीलिए प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। बट वॉट आई डिड वॉज, इफ आई कंप्लीटेड अ टेस्ट इन 1.5 आवर्स, बिकॉज मैंने इतनी बार टेस्ट लगा लिए थे दैट आई वुड कंप्लीट द पेपर इन 1.5 आवर्स। तो आई विल डेफिनेटली रीड ऑल द क्वेश्चंस, है ना, जो बने भी जो नहीं भी बने। आई वुड डेफिनेटली रीड द सोल्यूशन एंड आई देन रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। तो आपको यही करना है। अब मेंस की एग्स कैसे शार्प करें? तो बेसिकली मेंस के बारे में एक वीडियो में नहीं बात करी जा सकती है, बिकॉज हर पेपर की अलग अलग स्ट्रैटेजी हमको डिस्कस करनी पड़ेगी कि हाउ वी हैड टू अप्रोच आंसर राइटिंग इन दैट पेपर। तो हम बात ये कर लेते हैं कि फ़ेज़ 2 जो है बेसिकली टेस्टिंग फेज़ हम कब एक्टिवेट करते हैं। तो मिडवे हम एक्टिवेट कर सकते हैं फ़ेज़ 1 के, बिकॉज इसमें कभी आपका रीडिंग ख़त्म नहीं होएगा कि अब मेरा फ़ेज़ 1 पूरा ख़त्म हो गया, नाउ आई कैन गो ओवर फ़ेज़ 2। नो, हियर फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 सीमलेसली मर्ज इन देमसेल्व्स। व्हाई? बिकॉज कि सिलेबस ही ऐसा है कि वो डेली चलता रहता है। तो आप 3 से 5 महीने में प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दें, एंड 3 से 5 महीने में आई वुड रेकमेंड कि 1-2 आंसर लिखना चालू कर दें। तो आप राइटिंग का ग्राफ ऐसा कर सकते हैं कि अ, आप एक क्वेश्चन से चालू करें, 10 मार्कर एक क्वेश्चन से चालू करें एक वीक में। तो आप एक एक हफ्ते 10 मार्कर एक एक क्वेश्चन लिखें, नेक्स्ट हफ्ते 15 मार्कर एक एक क्वेश्चन लिखें, एंड देन इन द थर्ड वीक you start writing a one 10 marker, a one 15 marker, and then improve and then double the amount of the question that you are writing per day. तो आपका धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। तो इफ़ यू आर स्टार्टिंग दिस फ्रॉम द थर्ड मंथ, तो फिफ्थ मंथ
तक आप काफ़ी प्रो हो जाएंगे 2-2 3-3 आंसर लिखने में। तो 6-7th मंथ तक आप 4 आंसर 5 आंसर लिखने में हो जाएंगे। देन यू कैन गो फॉर अ फुल टेस्ट सीरीज़, तो जिसमें आप 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन बिल्डअप हो जाएगी धीरे धीरे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि बहुत दर्द हुआ या नहीं हुआ, वैसे तो होगा बिकॉज इसमें कंसिस्टेंटली बहुत सारा हार्ड वर्क करना है। बट स्टिल आई एम सेइंग कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लें और उनसे बड़े। हाँ, डोंट ट्राई टू जंप ओवर द लैडर, है ना। धीरे धीरे आप स्टेप्स रखें। एंड कोचिंग्स के बारे में अगर बात करें तो बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम, तो कुछ कोचिंग ऐसी हैं दैट आर रियली गुड, दैट कैन बी डन। सो आई कैन टॉक अबाउट इट इन वीडियोज़। तो कुछ कोचिंग आई वुड नॉट रिकमेंड अ कोचिंग टू एनीबडी, क्योंकि मैंने अगर कोई ऑनलाइन कोर्स लिया था थोड़ा बहुत छोटा सा, तो दैट टाइम उसकी क्वालिटी अच्छी थी। अभी आई कैन नॉट गारंटी कि वो क्वालिटी वो उन्होंने मेंटेन करके रखी है, बिकॉज क्या होता है कि वंस अ कोचिंग ग्रोज अ लॉट, तो वहाँ पे थोड़ा तो देर इज़ अ डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी। सो दैट इज़ वॉट आई हैव टू से अबाउट इट। एंड उसके बाद कि अगर नहीं भी करना है आपको कोई भी ऑनलाइन कोचिंग, इट्स ओके। द सिलेबस कैन बी मैनेज सोली ऑन योर ओन। आपको एक हैबिट पैटर्न बनानी है, एक शेड्यूल बनाना है, उसमें आपको उस समय पे वही काम करना है एंड डू नथिंग एल्स। तो आपका एंग्जाइटी कम हो जाएगा। अगर आप 2-2 घंटे के स्लॉट में 4 बार पढ़ने बैठते तो आपके 8 घंटे पूरे होते हैं। तो उस 2 घंटे में आप अपना फ़ोन असाइड रख दीजिए, आप अपने दोस्त असाइड रख दीजिए। उस 2 घंटे में प्लीज़ मत उठिए। तो दैट इज़ हाउ यू कैन cover all the syllabus and do the test without any anxiety. How many hours to study in a day is a question that is often asked. तो कितने घंटे पढ़ना है ये आई वुड रिकमेंड कि रीड एंड स्टडी एज मच एज यू कैन। तो भी 8 से 10 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू पुट 8 to 10 आवर्स स्टडी, बिकॉज देन आप उस समय और कुछ मत करिए, टोटली कट ऑफ। तो एक तरीके अगर आप शेड्यूल बनाते हैं तो देन यू शुड नॉट वेस्ट टाइम कि वी आर सिंपली वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ और नेटफ्लिक्स। ओ येस, आई वुड से कि किसी भी एडिक्शन में मत पड़िए। जैसे कि नेटफ्लिक्स की सीरीज इज़ वन ऑफ द एडिक्शन, यूट्यूब शॉर्ट्स आई थिंक इज़ अ वन ऑफ एडिक्शन। एंड इफ़ यू आर टेकिंग एनी सब्सटेंस देन प्लीज़ डोंट टेक इट, बिकॉज वो एडिक्शन तो वैसे भी यहाँ काम नहीं करेगा। तो येस, जो कंजम्पशन का एडिक्शन है, आप कुछ भी मेंटल कंजम्पशन कर रहे हैं, उसका जो एडिक्शन है वो मत पालिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज। एडिक्टिव चीज़ों से दूर रहिए। And then read as much as you can, I would say. And what matters is consistency, because 12 घंटे पढ़ लीजिए एक दिन में एंड फिर मत पढ़िए, 1 घंटे ही पढ़िए नेक्स्ट वीक में, तो दैट वोंट हेल्प। रीड 6 to 7 hours a day। 6 से 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे भी पढ़ने में यू वोंट आई थिंक लूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, है ना। धीरे धीरे करके अगर आप 7 से 8 घंटे पढ़ेंगे तो आप 9वां घंटा भी ऐड कर सकते हैं थर्ड मंथ में, फोर्थ मंथ में। एंड आपको जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे तो चीज़ों में जो समय लग रहा है वो कम होता जाएगा, एंड यू वॉन्ट फील अ लॉट ऑफ बर्डन इफ़ यू आर वर्किंग कंसिस्टेंटली। तो उसमें 1 घंटा और ऐड करने में, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई वॉन्ट कि ऑल ऑफ यू मस्ट गेट सेलेक्टेड एज सुन एज पॉसिबल, एंड ये 5 year प्लान नहीं होना चाहिए। तो आई वुड से दैट, and do not fall, yes, I think already said this, and don't use mobile and internet too much। and क्या करें आप, इंटरनेट का यूज़ तो करना पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो जैसे विकीपीडिया पे आप कुछ देख लिए, कोई टर्म देख लिए, एंड कुछ करंट अफेयर्स की वेबसाइट हैं, कुछ स्टडी ब्लॉग्स हैं जो आपको देखने ही देखने पड़ते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज, तो उन्हें बुक मार्क कर ले। उनके अलावा और कहीं मत घूमिए इंटरनेट पे। तो डोंट गो फॉर, अगर आपका कुछ भी पढ़ने का एडिक्शन है इंटरनेट पे या कुछ भी देखने का एडिक्शन है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट, आई वुड से। तो ये बुक मार्क चीज़ें रखिए। डोंट गो, द हिंदू की वेबसाइट खोलते तो वही खोलिए और कोई वेबसाइट। एंड ट्राई टू कीप ट्रैक ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। एंड आई वुड से कि अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा टाइम खाता है, दिन में 15-20 मिनट से ज़्यादा, तो अवॉइड इट। एंड आई एम नो बडी टू advise anyone on about personal relationships, but ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप्स वैसे कोई भी हो जो आपके टाइम का दे, वेदर इट्स योर फ्रेंड, इट्स योर बेस्ट फ्रेंड, anybody, तो आई थिंक इफ दे रियली लव यू, दे कैन वेट फॉर अ 1 year और अ 2 year पीरियड कि आपका टाइम ना ले वो, बिकॉज आई थिंक यू विल डू गुड
if you can save time during the preparation. एंड ऑनलाइन फॉरम्स पे जो यूपीएससी के लिए बने हैं उन पे लगातार गॉसिप मत कीजिए फॉर फन पर्पजेज. जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो 1-2 दिन कर सकते हैं, आफ्टर मेंस यू कैन डू, बट डोंट डू अ लॉट ऑफ गॉसिप्स हियर, बिकॉज पढ़ने से ही होगा जो कुछ होएगा, बिना भी नहीं होएगा. And if you like this video, please press the like button, share it to your friends, and subscribe to my channel. And thank you so much. And read a lot, do a lot of testing of your knowledge, and all the best to all the UPSC aspirants. So thank you so much for discussion.